नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी या जिसे अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी, इसका अर्थ होता है समान अंतर और श्रेणी का अर्थ होता है क्रम, यानी ऐसा क्रम जिसके अंदर समान अंतर हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे 2 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 14 है। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। यानी इन सभी का जो अंतर है वह कैसा है, समान है, जिसे ही हम डी कहते हैं, डिफरेंस। और हिंदी में बोलते हैं इसको सार्व अंतर। तो जो सार्व अंतर होता है वह हमेशा समान रहता है। एग्जाम में सवाल आपके इसलिए पूछ सकता है कि जैसे 1 है, उसके बाद 5 है, फिर यहाँ पर कोई संख्या और यहाँ पर कोई संख्या। ठीक है ना। तो 2 या 3 पद ऐसे पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर पहले पद को हम A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहेंगे, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4। अब D पहले निकालना है, डिफरेंस जो होता है उसको पहले निकाल दें आप। अब डिफरेंस कैसे निकलता है, तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करना, मतलब A2 माइनस A1 करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A2 कितना है, 5 है, और उसमें से माइनस कितना करना है, 1। तो 5 में से 1 माइनस किया, कितना डिफरेंस आ गया, 4 का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। अब जैसे आप इससे अगले पद में जाओगे तो उस डिफरेंस को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस हमेशा समांतर श्रेणी में समान रहता है। तो A3 स्टेप अगर आपको निकालना है तो आप A2 में D को प्लस करेंगे। दोस्तों A2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और D आपने कितना निकाला, 4। तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9। इसका मतलब A3 जो स्टेप है वो कितना आया, 9 आ गया है। तो यहाँ 9 लिख लेते हैं। इसी तरह से A3 से A4 में जाना है, तब भी हमें किसको प्लस करना है, D को। ठीक है ना। तो A4 स्टेप जो है वो कैसे आएगा, A3 में प्लस करेंगे D को। अब A3 की वैल्यू देखो कितनी निकाली हमने, 9, और प्लस D हमारे पास कितना है, 4। तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 13। यानी A4 का मान कितना आ गया है, 13 आ गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम श्रेणी बना सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में सवाल ऐसे पूछ सकता है आपको। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको संख्या दे दी है 3, उसके बाद यहाँ पर आपको संख्या नहीं दी है, यहाँ भी संख्या नहीं दी है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको दे दिया है 9। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर A2 और A3 स्टेप क्या होगा। अब अगर यहाँ पर आप जैसे इस तरीके से D निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ पर D नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि A2 आपके पास नहीं है। अगर यहाँ A2 होता तब हम A2 में से A1 माइनस करते तो D आ जाता। तब हम क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि ये स्टेप हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हमें मान A1 और A4 के दिए हुए हैं, और हम जानते हैं कि A1 से A2 में जाने पर हमें डिफरेंस को प्लस करना होता है, मतलब D को प्लस करना होता है। ठीक इसी तरह से A2 से A3 में जाने पर भी D को प्लस करना होता है, और फिर A3 से A4 में भी जाने पर D को प्लस करना होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आप A1 से डायरेक्ट अगर A4 में जा रहे हैं तो कितने D प्लस कर रहे हैं, कितने D प्लस कर रहे हैं, 1 2 3, यानी 3D प्लस करेंगे। यदि आप A1 में 3D प्लस करेंगे तो स्टेप कौन सा आ जाएगा, A4 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं A1 प्लस 3D इक्वल टू A4। अब A1 की वैल्यू देख ले आप कितनी है, 3 है, प्लस 3D बराबर A4 की वैल्यू कितनी है, 9 है।
अब ये समीकरण बन चुका है, तो पक्षांतर करेंगे इस 3 को, यानी ये 3D तो यही रहेगा बराबर 9, और ये प्लस का है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 3D इक्वल टू कितना आ गया, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 बटा ये वाला 3, और 3 का भाग देंगे तो D कितना निकल करके आ गया 2। सही है ना। अब आप देख ले D डिफरेंस आपको पता चल चुका है, तो बताओ कि A1 से A2 में जाने पर किसको प्लस करना है, D को प्लस करना है। तो 3 में आप D का मान कितना निकाला हमने 2, तो 3 में 2 प्लस करेंगे, सही है ना। तो 3 में 2 प्लस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक +2 करेंगे तो कितना हो गया 3 2 5। ठीक इसी तरह से यहाँ से A2 से A3 में भी जाना है तो D प्लस करना है, तो डिफरेंस तो सेम ही होता है, तो +2 करेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7। तो हम पद निकाल सकते हैं A2 और A3 कितना आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है, आप नोट कर ले एक बार। आइए समांतर श्रेणी में और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न ले रहे हैं हम यहाँ पर, सवाल है किसी AP, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP भी लिख सकते हैं। किसी AP 8,3 डॉट डॉट का 7वां पद ज्ञात करें। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखें पहला पद कितना है, मतलब पहला पद यानी A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 दी हुई है। उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे D, है ना, हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। और ये कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला पद माइनस करना, मतलब 3 में से -8 करना है। 3 में से 8 नहीं जाता है, तब हम 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और बड़ा निशान माइनस का है तो माइनस का 5, यानी डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास -5। और ये जो 7वां पद ज्ञात करना है दोस्तों, इसको हम n कहते हैं, यानी n की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पर 7 दे दी है। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, यानी an निकालना, आपको 7वां पद निकालना है। n का मतलब यहाँ पदों की संख्या है जो कि 7 दी हुई है। तो ये कैसे निकलेगा, पहला पद है A1, अब उसके अंदर प्लस करना है, किसको प्लस करना, डिफरेंस को। लेकिन यहाँ चूंकि पदों की संख्या दी हुई है इसलिए हम n-1 लिखेंगे और फिर इंटू D लिखेंगे, तब हमें ये 7वां पद ज्ञात हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू रख लें, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ n की जगह 7 लिख दिया मैंने। A1 की वैल्यू देखो कितनी है 8 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 है, -1, और इंटू D की वैल्यू कितनी है -5 है। ठीक है ना, ये सारे मान आपको यहाँ पर पुट करने हैं। उसके बाद A7 इक्वल टू 8 का 8 रहेगा, प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 इंटू -5। अब ध्यान रखें मित्रों कि सबसे पहले गुणा होगा, ठीक है ना, ऐसे प्लस नहीं करना है, पहले इंटू करना है। तो A7 बराबर 8। अब यहाँ देखो प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, दो अलग अलग निशान है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, इसलिए A7 का मान कितना आएगा, आपको पता है 8 में से 30 नहीं जाना है, तो 30 में से 8 को माइनस करेंगे, इसका मतलब 22 रहेगा, और बड़ा निशान माइनस का है, तो ये आंसर आपका आ गया है -22। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बढ़ी हुई संख्या है और फिर घट रही है संख्या, तो फिक्स है उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है ना, तो इसे आप नोट कर लें। चलिए एक सवाल और देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है, किसी AP 13,17,21 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो 30 40 50 कोई भी पद आपसे पूछ सकता है। आपको तो ध्यान रखना है पहले पहला पद क्या है, A1 की वैल्यू कितनी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पहला पद कितना है 13 है। ठीक है ना, अब आपको D निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले पद को माइनस करना, यानी 17 - 13। तो आप जानते हैं यहाँ D कितना आ गया, 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 है, तो डिफरेंस कितना आ गया 4। और n कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखे लिखा हुआ है 30वां पद, यानी n का मान कितना लिखा हुआ है 30 है। अब आते हैं हम सूत्र हमारा, an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। और अब इसके अंदर आप मान रखें, तो आप देखें A30 की मान
A30 का जो मान है वह हम निकाल रहे हैं। तो A1 कितना लिखा हुआ है, A1 भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पहला पद कहते हैं इसको। तो ये 13 आ गया, प्लस n का मान कितना है 30 है, फिर -1 इंटू डी का मान कितना है 4 है। ओके, आगे करेंगे तो ये 30 बराबर 13, फिर प्लस 30 में से 1 घटाएंगे कितना आ गया 29, इंटू कितना लिखेंगे 4। अब पहले क्या होगा, गुणा होगा, ध्यान है ना, प्लस नहीं करना है, पहले इंटू करना है आपको। तो A30 बराबर 13 प्लस, अब यहाँ तो दोनों ही प्लस प्लस का है तो प्लस ही आएगा। अब 29 इंटू 4 कर ले आप, 29 को 4 से गुणा कर ले, 4 नम 36, हासिल की 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना होते हैं 11, यानी 116 हो गए। और अब लास्ट में आप जोड़ देंगे तो 116 में कितना प्लस करना है 13 प्लस करना है, यानी कितना आ गया 9 2 1, यानी 129। तो आपने मान निकाल दिया है A30 का मान, यानी 30वां जो पद होगा इस एपी का वो कितना होगा 129 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें, किसी भी प्रकार के सवाल जिसमें पद कौन सा ज्ञात करना है तो आप ये सूत्र को याद रख लें, ठीक है ना। बहुत ही आसान सूत्र है, an बराबर पहला पद है, फिर n-1 जो भी पद दिया हुआ होता है उसमें से एक माइनस करना है, और d का मतलब सार्व अंतर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आने वाले नेक्स्ट जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे वह आपको मिलते रहें और आप बिल्कुल गणित को आसानी से तैयार कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।